आपका हार्ट आखिर कैसे काम करता है और क्या हार्ट को बदला जा सकता है? क्या हार्ट ट्रांसप्लांट हर बार सक्सेसफुल होते हैं? हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद कितने सालों तक इंसान जिंदा रह सकता है? या हार्ट ट्रांसप्लांट होने से जिंदगी एकदम नॉर्मल हो जाती है? आइए इस वीडियो में कुछ समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सीने में जो दिल होता है वो आखिर काम कैसे करता है, और अगर गलती से हमारे दिल में खराबी आ जाए तो उसे बदला कैसे जाता है? दोस्तों, ये दिल होता है तो केवल हमारी मुट्ठी जितना साइज में, लेकिन बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में भूचाल लाने का काम कर सकता है। कभी रूठ जाता है तो कभी टूट जाता है, कभी खुश होता है तो कभी रुक जाता है। इंसान के शरीर के सबसे जरूरी अंग दिल का अंदरूनी स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल होता है। दिखने में तो ये बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर 4 अलग अलग चेंबर होते हैं। दिल के ऊपर वाले पार्ट में 2 छोटे चेंबर होते हैं जिन्हें एट्रियम्स कहा जाता है। ये एट्रियम 2 हिस्सों में बटा होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। इन्हें राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम बोला जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इसे, ये वेंट्रिकल भी 2 हिस्सों में बटा होता है और इन दोनों निचले चेंबर्स को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। दोस्तों, ये चारों चेंबर्स ही ब्लड को ऑक्सीजनेट करने में मेन रोल निभाते हैं। दिल में एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ 2 पाइप्स होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में रक्त वाहिकाएं होती हैं जिन्हें ब्लड वेसल्स बोला जाता है। जो ब्लड वेसल्स शरीर के ऊपरी हिस्से में होती है वो ब्लड वेसल्स दिल के ऊपर वाले पाइप से दिल में खून का सप्लाई करती हैं, और जो ब्लड वेसल्स शरीर के नीचे के हिस्से में होती है उन सभी ब्लड वेसल्स में खून का सप्लाई दिल के नीचे वाली पाइप से होता है। आपको बता दें कि पूरे शरीर से दिल की तरफ खून को लाने वाली पाइप को वेन्स कहते हैं, और दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने वाली पाइप्स को आर्टरी बोला जाता है। वेन की मदद से दिल में डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो ब्लड जो होता है वो पहुंचता है हार्ट तक, और उसके बाद वहां से जाता है वो फेफड़ों में जहां उसका ऑक्सीजनेशन होता है। फिर वहां से वापस हार्ट में आता है, और फिर हार्ट जो है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज के माध्यम से पूरे शरीर की रक्त वाहिकाओं तक, पूरे शरीर की नसों तक पहुंचाने का काम करता है। अब आपको बता दें कि दिल में खून का सप्लाई किस प्रकार से होता है। जैसा कि हमने बताया, दिल के ऊपर की वेन्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में प्रवेश करता है। इस राइट एट्रियम में नीचे की तरफ एक वॉल्व होता है जिसका रास्ता राइट वेंट्रिकल, नीचे वाले चेंबर की तरफ खुलता है। हमने पहले ही बताया था कि वेंट्रिकल दिल का निचला चेंबर होता है। एट्रियम में ये खून तब तक जमा रहता है जब तक कि वेंट्रिकल सिकुड़कर वापस से फूल न जाए। आप तो जानते ही हैं कि हार्ट जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है, सिकुड़ता है और फूलता है। उसके फूलने का तरीका भी एकदम अलग है, तो समझते हैं उसे भी। जैसे ही राइट वेंट्रिकल सिकुड़कर फूलता है वैसे ही एट्रियम के अंदर का वॉल्व खुल जाता है और खून राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। जब खून एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल चेंबर में जाता है उसी समय दिल की धड़कन की वजह से वो खून पल्मोनरी वेन्स में चला जाता है। पल्मोनरी वेन्स वो होती हैं जो हमारे फेफड़े से जुड़ी हुई होती हैं, और फेफड़े से पल्मोनरी वेन के माध्यम से ये खून ऑक्सीजनेटेड होता है फेफड़ों में, फिर वेंट्रिकल्स में दाखिल होता है। बता दें ये पल्मोनरी वेन हमारे दिल में फेफड़े की तरफ से खून पहुंचाने का काम करती है, और दिल से फेफड़े की तरफ खून पहुंचाने का काम पल्मोनरी आर्टरी करती है। फेफड़े से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन मिला दी गई है फेफड़ों में, वो पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में गिरता है, और इसमें भी वही प्रक्रिया दोहराई जाती है जो राइट एट्रियम में हुई थी। लेफ्ट एट्रियम में भी एक वॉल्व होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है। जब ये बायां वेंट्रिकल सिकुड़ने के बाद फूलता है तब ये वॉल्व खुल जाता है और लेफ्ट एट्रियम का खून वेंट्रिकल में चला जाता है, उतर जाता है। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एक और पाइप जुड़ा होता है जिसे ऑर्टा कहते हैं। इसे हिंदी में महाधमनी भी बोला जाता है। इस महाधमनी के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड खून शरीर की हर छोटी बड़ी नस तक पहुंचता है। ऑक्सीजन से भरा हुआ खून एक प्रकार से देखा जाए तो दिल से जुड़ी हुई है महाधमनी, ऑर्टा। उस हाईवे का काम करती है ये ऑर्टा जो शरीर की सभी कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचाती है। शरीर की सभी नसों से गुजरता हुआ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब डीऑक्सीजनेट हो जाता है तब फिर ये ब्लड कैपिलरी नसों के जरिए वापस दिल में पहुंच जाता है। ये सभी कैपिलरीज नसें वेन और आर्टरीज से जुड़ी होती हैं। बता दें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रंग अलग अलग होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड के मुकाबले थोड़ा गहरा होता है, गहरा लाल। दोस्तों, हमारे दिल में जो मसल्स होती हैं वो मसल्स एक विशेष प्रकार के इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है जिसके कारण हमारा दिल तेजी से धड़कता है। दिल की संरचना इतनी ज्यादा जटिल होती है कि अगर हम जरा भी अपनी सेहत को नजरअंदाज करें तो हमारे दिल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और हमें दिल से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं।
कुछ लोगों का दिल इस कदर खराब हो जाता है कि चाहे वो कितनी भी दवाइयां खा ले, उनका दिल ठीक तरीके से काम ही नहीं कर पाता। ऐसे मरीजों को नया जीवन दान देने के लिए मेडिकल साइंस में हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑप्शन उपलब्ध कराया गया। हार्ट ट्रांसप्लांट को आम भाषा में समझे तो एक मरे हुए इंसान के शरीर से उसका जिंदा दिल बाहर निकालना और जरूरतमंद मरीज के शरीर में उस दिल को लगाना, यही हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। डिटेल में बताते हैं, आप समझ जाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बता दें कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके मरने के कुछ समय बाद भी उसका दिल जिंदा रहता है। ऐसे में अगर उस व्यक्ति के या उसके परिवार वालों की इच्छा हो कि उस मरे हुए व्यक्ति का दिल डोनेट कर दिया जाए तो तुरंत डॉक्टर्स उस मृतक के शरीर से दिल को निकालकर उसे सोल्यूशन में रख देते हैं। मेडिकल साइंस की भाषा में सोल्यूशन को कार्डियोप्लेजिया बोला जाता है। एक प्रकार का फ्रीजर होता है जिसमें दिल को रखकर फ्रीज कर दिया जाता है और जब उसे दूसरे शरीर में फिट करना होता है तब उसे बाहर निकालकर ऑक्सीजनेट किया जाता है। दोस्तों, हार्ट ट्रांसप्लांट एक बहुत ही रिस्की ऑपरेशन होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो हार्ट ट्रांसप्लांट में मरे हुए आदमी को जिंदा किया जाता है। डोनर के शरीर से दिल को निकालकर मरीज जिसके शरीर में हार्ट लगना है, मरीज के शरीर में मौजूद वेन और आर्टरी से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद दिल तेजी से धड़कने लगता है। दोस्तों, हार्ट ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ा रिस्क होता है कि कभी कभी मरीज का शरीर डोनर के हार्ट को रिजेक्ट कर देता है। इस प्रक्रिया को इम्यून रिजेक्शन कहते हैं। इसीलिए डॉक्टर हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले मरीज के इम्यून सिस्टम को थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने का भी एक नुकसान है। मरीज के इम्यून सिस्टम को दबाने से उसके शरीर में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही मरीज के शरीर में लगाए जाने वाले दिल में भी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया कि हार्ट ट्रांसप्लांट काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। दोस्तों, किसी वयस्क इंसान का दिल उसके हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है। दिल एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसके पेट में मौजूद भ्रूण का दिल 4 हफ्ते बाद धड़कना शुरू होता है। बता दें कि इंसान का दिल एक दिन में लगभग 2000 गैलन खून को पंप करता है। इंसान के शरीर में उसका दिल ही एक ऐसा अंग होता है जो बिना उसके मस्तिष्क और शरीर के भी काम कर सकता है। इंसान का दिल अपनी एक कार्डियक चालन प्रणाली से काम करता है। इसीलिए इसे इंसान के शरीर से बाहर भी निकाल दिया जाए तो कुछ समय तक ये जिंदा रहता है। बता दें कि एक नवजात शिशु का दिल 1 मिनट में 70 से 190 बीट्स तक धड़क सकता है। वहीं एक वयस्क इंसान का दिल 1 मिनट में 60 से लेकर 100 बीट्स तक धड़कता है। महिलाओं का दिल पुरुषों के दिल की तुलना में थोड़ा ज्यादा तेज धड़कता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि इंसानी दिल का पूरा मैकेनिज्म कैसा होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। इसके साथ ही हमने जाना कि हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है और इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको कुछ नया सिखाने में कामयाब हुआ होगा। तो जितना हो सके इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करें। ज्ञान को शेयर करेंगे तो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकियों सब तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। कल फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।